दो चीज़ें बहुत ज़्यादा उठाई जा रही हैं। एक, इमरान खान का खौफ, इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी जो मौजूदा हुकूमत के लोग हैं वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डराने के लिए भी इमरान खान का नाम लेते हैं, अपने लोगों को डराने के लिए भी इमरान खान का नाम लेते हैं कि जनाब सारे मिलकर इकट्ठे रहो, इत्तेफाक के साथ रहो, अगर हम लोगों ने किसी किस्म की गलती की तो इमरान खान आ जाएगा और वो किसी को नहीं छोड़ेगा और फिर वो गिरफ्तार भी करेगा, जेलों में भी डालेगा, सजाएं भी देगा, परेशान भी करेगा। तो इस किस्म की बातें जो है वो इमरान खान के बारे में फैलाई जाती हैं। दूसरा, इदारों में बैठे हुए लोगों को डराने के लिए भी इस किस्म के जुमले जो हैं वो सियासतदान बोलते हैं। आपने ख्वाजा आसिफ के मुंह से, बाकी लोगों के मुंह से आपने ये जुमले सुने होंगे कि इमरान खान जनाब आएगा तो ये कर देगा, इदारों में तब्दीलियां कर देगा, रद्दबदल कर देगा, फलां को ये कर देगा, इसको वो कर देगा। तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो इमरान खान का नाम लेकर एक दूसरे को डरा कर इस सिस्टम को प्रलॉन्ग करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये एक स्ट्रेटजी है, लेकिन हकायक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि इमरान खान का खौफ फैलाने की वो कोशिश करते हैं कि जिसके ज़रिए से वो अपने इक़्तिदार को तूल दे सकें। दूसरा, एक तासुर ये फैलाने की कोशिश की जाती है जिसमें कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ पहले वाबस्ता थे, अब नहीं है, कि इमरान खान के दौर में भी ऐसा ही होता रहा, आज भी वैसे ही होता रहा। इन दो चीज़ों का जवाब मुझे इस वीलॉग में शुरू में ही अभी आपको दे देता हूँ, थोड़ी देर में ही आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्या वाकई इमरान खान बाहर आकर बदला लेंगे? क्या वाकई इमरान खान बाहर आकर हिटलर बन जाएंगे? क्या ऐसा होगा? ये है वो सवाल जो बार बार पूछा जाता है। तो ये सारे एक दूसरे को डराते हैं ये वाला सवाल उठा के। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि इमरान खान ने इससे पहले भी ज़ाती तौर पे कभी कोई बदला नहीं लिया और उन्होंने खुद कहा कि मैं अपनी ज़ात के हवाले से किसी किस्म का कोई बदला नहीं लेना चाहता। हाँ, जो मेरे मुल्क को लूटेगा उसको कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा, ये इमरान खान क्लियरली कह चुके हैं। दूसरा, इस वक्त मुल्क जहाँ पे पहुँच गया है वहाँ पे लड़ाई की गुंजाइश ही नहीं है। मैं बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त लड़ाई की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि मज़ीद लड़ाई से मुल्क मज़ीद नीचे जाएगा। मुल्क को इस्तेहकाम चाहिए और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातों की लड़ाई बंद हो जाए, लेकिन वो लड़ाई तब बंद होगी जब मैंडेट जीतने वाली जमातों को दे दिया जाएगा। यानी जब जीतने वाली जमातों को उनका हक मिल जाएगा, मैंडेट उस जमात के पास आ जाएगा और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। देखिए, अगर अभी इमरान खान साहब का मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा तो ताज़ा ताज़ा वाक़या है। जिन जमातों को जाली हुकूमत मिली हुई है वो इस बात को समझती हैं कि ठीक है हमें जाली हुकूमत मिली है, इतना दाव लग गया, इतना काफ़ी है, ठीक है इमरान खान की हुकूमत बनती थी वो आ गया। लेकिन अगर मैंडेट मिलने में ताखीर होती गई तो आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी पक्के हो जाएंगे और ये अपने आप को धोखा देना शुरू कर देंगे, जनाब हम तो इक़्तिदार में, हमें हुकूमत से क्यों निकाला जा रहा है। तो फिर ये एक नई कैंपेन शुरू कर देंगे। लिहाजा इसमें जितनी ताखीर होगी दूसरी तरफ से भी उतनी मुश्किल पैदा हो जाएगी और जिन लोगों ने मैंडेट दिया है एक पॉलिटिकल पार्टी को वो लोग तो पीछे नहीं हटेंगे ना। वो लोग तो आएंगे, बार बार शिकवा करेंगे, हर बुराई, हर खराबी, मईशत की हर तबाही के ऊपर वो आकर ये कहेंगे जनाब देखिए हमने तो इनको वोट ही नहीं दिया था, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। उसके खिलाफ फिर लोग खड़े होंगे और ये उनका आईनी और कानूनी हक भी है। देखिए, मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने बदला ही लेना होता तो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने तो ये बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया उनके खिलाफ भी कि अब अली अमीन गंडापुर को बनाया है वो तो डंडा लेके आ जाएगा, वो तो एक इस तरह का बंदा है, वो तो किसी को छोड़ेगा नहीं, वो मुखालिफिन को दबा देगा, वो बंदे उठा लेगा, वो गिरफ्तारियां कर देगा, वो ब्यूरोक्रेट्स का ये कर देगा, वो पुलिस वालों को जेलों में डाल देगा। इस किस्म की बातें अली अमीन गंडापुर के खिलाफ की गई थी। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में, आपने एक भी वाकया अगर बदले का है तो आप रिपोर्ट करें। अली अमीन गंडापुर की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है और पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। दोनों हुकूमतों के अंदर जो बदले का एक रुझान है उसके ऊपर आप कर दें वीलॉग या उसके ऊपर आप एक डिबेट करवा दें, नेशनल डिबेट करवा दें, आप सोशल मीडिया पे करवा दें, आपको 1001 वाकया मिल जाएगा पंजाब के अंदर। सुबह से शाम तक लोग आपको बता देंगे जनाब यहाँ पे ये बदला हुआ, ये बदला हुआ, ये सियासी इंतकाम हुआ, यहाँ पे ये किया गया, ये जुल्म हुआ, ये जबर हुआ, ये फस्तायत हुई। लेकिन जब आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएंगे तो अली अमीन गंडापुर के जो सियासी मुखालिफिन हैं या वो लोग जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में अली अमीन गंडापुर या उनकी जमात के लोगों के साथ ज्यादती की थी, कारकुनों के सख्त दबाव के बावजूद उनसे बदला नहीं लिया गया, बल्कि वो उनसे काम ले रहे हैं कि आप लोग मजबूर थे, चले ठीक है आपने अगर गलतियां की हैं, आपको उसका एहसास है, तो आइए हमें अब सही काम करना चाहिए। पाकिस्तान ऐसे ही आगे बढ़ सकता है और सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, याद रखिएगा। निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है, बंदों को ठीक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये निज़ाम ठीक हो जाता है तो बंदे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। मोटरवे पे चढ़ के आप
करते हैं ना कि गाड़ी इससे तेज़ मैंने नहीं चलानी वरना मेरा चालान हो जाएगा, इसलिए कि वहाँ पे सिस्टम ठीक है। और इमरान खान साहब माजी में कह चुके हैं, देखें उनके ऊपर डाला जाता है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में क्योंकि बड़ा जुल्म किया है, लिहाजा अब दोबारा जब वो आएंगे तो फिर बड़ा जुल्म करेंगे। तो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं, बार बार इंटरव्यूज में भी कह चुके हैं, और ये बात इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में था ही नहीं, जो सबके ऊपर मुकदमात बना रहा था। तो क्या अब कुछ चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि इमरान खान के दौर में भी ऐसी ही था, तो आज भी ऐसी है। तो मैं कुछ सवालात आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। क्या इमरान खान के दौर में जबरी गुमशुदगियाँ हो रही थी इस तरह से सियासी लोगों की? नहीं हो रही थी। क्या सहाफ़ियों को अगवा किया जा रहा था, शायरों को अगवा किया जा रहा था? नहीं किया जा रहा था। क्या सहाफ़ियों पर गद्दारियों के, बगावतों के, दहशतगर्दी वगैरह के दर्जनों मुकदमात हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। क्या इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान को सहाफ़ी छोड़कर बाहर चले गए थे? कुछ सहाफ़ी गए थे, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ पुराना फड्डा चल रहा है और उनका कुछ मौक़िफ़ ठीक भी है, किसी जगह पे आप उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ के साथ डटे हुए और पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और वो सहाफ़ी हैं। आप उन्हें सहाफ़ी ही कहेंगे कि वो ख़बरों का काम करते हैं, ख़बरें देते हैं लोगों को। तो मामला ये है कि इतनी बड़ी तादाद में तो सहाफ़ी इससे पहले कभी एक साथ पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए जितनों को अब जाना पड़ा है। अरशद शरीफ बाहर जाके शहीद भी हो गए। क्या ज़बरदस्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में? हुआ कभी ऐसा? आपने देखा होगा बंदा उठाया गायब कर दिया, बंदा आया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी से वफादारी तब्दील कर दी। क्या वफादारियां ऐसे तब्दील करवाई गई? तो जवाब है नहीं। अच्छा, एक और चीज़ है कि हर हुकूमत ये चाहती है कि अपने मुखालिफिन को कुछ उलझा कर रखे, परेशान करके रखे। राना सनाउल्लाह वाला एक केस है, वहाँ ज़्यादती हुई इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में और हम सब ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत के अंदर से आवाज़ उठी उसके बारे में, लेकिन वो भी केस जो है वो अभी तक जो राना सनाउल्लाह साहब को फिक्स करने वाले असल लोग हैं उनका तायन राना साहब खुद ही किसी दिन कर देंगे तो सबको आइडिया हो जाएगा। क्या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुंह पर कपड़ा डालकर ऐसे गिरफ्तारियां होती थी, मुंह पे नकाब बना के बोरियां चढ़ा के कभी लाया जाता था, ले जाया जाता था दहशतगर्दों की तरह सियासतदानों को? ऐसा तो नहीं होता था। क्या खवातीन को ऐसे घसीटा गया इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में? तो जवाब है नहीं। क्या इतने लंबे अरसे तक खवातीन को गिरफ्तार रखा गया? तो जवाब है नहीं। अच्छा, 9 मई 2023 से आप पीछे चले जाएं, क्योंकि कुछ दोस्त ये कहेंगे कि 9 मई का वाक़या होने के बाद इस किस्म की सख्ती हुई है, तो 9 मई से पीछे चला जाए। जो यास्मीन राशिद के साथ हुआ, जो अल्लामा इकबाल की बहू के साथ हुआ, उसके अलावा जितने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लोगों के बेडरूम्स तक पुलिस घुस गई, जिस किस्म की मार धाड़ हुई, वो सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठी करके देखें 2022 से लेकर मई 2022 से लेकर मई 2023 तक, इस एक साल में 9 मई से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऐसे मनाजर मिल जाते हैं जहाँ लोगों की इज्जत का जो है वो तकद्दुस पामाल किया गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या किसी लीडर की तस्वीर और उसका नाम लेना टेलीविज़न के ऊपर बैन था? तो जनाब नहीं था। क्या किसी का भी ऐसा मुकम्मल बाइकआउट था या ऐसा ब्लैकआउट था जैसा इमरान खान का है कि जब से वो जेल गए हैं अब तक ना वो नज़र आए ना वो सुनाई दिए? वो तो किसी ने एक तस्वीर लीक कर दी, एक ऑडियो लीक कर दी, बस। इसके अलावा तो इमरान खान साहब को कुछ देख ही नहीं सका। इस तरह की जेल तो किसी सियासतदान को और को मिली नहीं, और इमरान खान साहब के दौर में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के सख्त नाकदीन थे, अगर आप टॉप 10 सहाफ़ी निकालें ना, या चलो टॉप 5 वो सहाफ़ी आप निकालें जिन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत खुलकर तनकीद की और बड़ी टकाकर तनकीद की, वो 5 सहाफ़ी अपनी नौकरी के ऊपर मौजूद थे। उनमें से किसी की नौकरी नहीं गई थी। जो टॉप 5 थे, जो ज़्यादा तनकीद करते थे, मैं आपको नाम ले लेता हूँ। शादेब खानज़ादा साहब थे, सलीम साफ़ी साहब थे, और इसके अलावा जो है वो आसमा शरादी साहिबा थी, मंसूर अली खान साहब थे, एक दो और नाम भी हैं, मैं 10 नाम ले सकता हूँ। तो ये लोग अपनी नौकरियाँ कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी। लेकिन अभी आप ये देखें ना कि आरिफ हमीद भट्टी साहब, साबिर शाकिर साहब, मुहित पीरज़ादा साहब, सिद्दीक जान साहब, समी इब्राहिम साहब, जमील फारूकी साहब, मलिया हाशमी साहिबा, अरशद शरीफ साहब, काशिफ अब्बासी साहब का भी प्रोग्राम ऑफ एयर हुआ था, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने भी इस सारी चीज़ को फेस किया, बहुत सारे और सहाफ़ियों के नाम भी हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो मामला ये है कि ऐसा तो नहीं हुआ इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों के साथ जैसा अब हो रहा है, तो आप इन दो अदवार का मुवाज़ना नहीं कर सकते।